में धृष्टद्युम्न क्या है, उछलकर द्रोणाचार्य के रथ पर जा चढ़ा और विक्षिप्त सा होकर द्रोण पर वार करने लगा। धृष्टद्युम्न का हमला जारी रहा। अंत में द्रोण ने क्रोध में आकर एक अत्यधिक पैना बाण चलाया। वह पांचाल कुमार के प्राण ही ले लेता यदि सात्विकी का बाण उसे बीच में ही पुनः ने काट देता। अचानक सात्विकी के बाण रोक लेने पर द्रोण का ध्यान उसकी ओर चला गया। इसी बीच पांचाल सेना के रथ सवार धृष्टद्युम्न को वहां से हटा ले गए, नहीं तो धृष्टद्युम्न को क्या है, द्रोणाचार्य उस दिन उनका काम तमाम कर देते। परंतु सात्विकी भी कोई मामूली वीर नहीं था। पांडव सेना के सबसे चतुर योद्धाओं में उसका स्थान था। जब उसने द्रोणाचार्य को अपनी ओर झपटते देखा तो वह खुद भी उनकी ओर झपटा। इस तरह बहुत देर तक दोनों वीर लड़ते रहे। तो सात्विकी बहुत बड़ा वीर था और महाभारत के युद्ध में ये सात्विकी बचता है, क्योंकि महाभारत के युद्ध में जो बहुत सारे वीर थे उनमें 18 ही बचते हैं। 18 लोग ही जीवित बचते हैं पूरे, जो वीर योद्धा है 18 जो महारथी है वो ही इसमें जो बच पाते हैं। तो कौरवों की ओर से 3 लोग ही बच पाते हैं और पांडवों की ओर से तो 5 पांडव रहते हैं और सात्विकी रहता है और श्री कृष्ण तो रहते ही हैं, लेकिन कौरवों की ओर से 3 ही लोग बच पाते हैं, 5 पांडवों की ओर से बचते हैं, एक सात्विकी रहता है। कौन होता है? कौरवों की ओर से कृपाचार्य, कृतवर्मा और अश्वत्थामा। और युयुत्सु जो है, युयुत्सु वो भी बचता है, लेकिन युयुत्सु तो क्या है, पांडवों की ओर आ जाता है बाद में। वो कौरवों का ही भाई है। भाई तो उसको कौरव नहीं मानते थे, इसके पीछे भी एक स्टोरी है बच्चों, क्योंकि युयुत्सु एक दासी पुत्र था, लेकिन वो कौरव ही था, दासी पुत्र था, धृतराष्ट्र का ही बेटा था, लेकिन एक दासी के से उत्पन्न हुआ था। और ये जो 100 कौरव है इसमें ये 99 तो कौरव थे और एक जो है उनकी बहन थी कौरवों की दुशाला। तो ये 99 और एक वो और एक युयुत्सु, तो 100 + 1 तो 101। तो युयुत्सु था धृतराष्ट्र का ही पुत्र, लेकिन वो एक दासी पुत्र था। और जो कौरव थे वो 99 थे, सबसे बड़ा उसमें दुर्योधन था। क्योंकि ऐसा कथा है कि कुंती को कई दिनों तक क्या है पुत्र का जन्म नहीं हुआ था, तो उनको चिंता हुई कि मुझे पुत्र नहीं हो रहे हैं। तो इसके बाद में जो वेद व्यास है उन्होंने उनको, सर विद्यालय की प्रेजेंट। हाँ पता है, उसके बाद में उन्होंने क्या है उनको आशीर्वाद दिया और कहा कि आपको पुत्र प्राप्त अवश्य होगा। और उन्होंने कोख में क्या है पुत्र को उनका जब गर्भ धारण हुआ तो 2 साल तक उनको वो जन्म ही नहीं लिया पुत्र ने। उनके गर्भ से क्या है, गांधारी के गर्भ से 2 साल तक जन्म ही नहीं लिया। तो गांधारी को क्या है क्रोध आ गया, वो गुस्सा हो गई। तो फिर उसने क्या है अपने गर्भ पर जोर से प्रहार कर दिया मुक्के का। तो उनका जो गर्भ जो है जन्म लिया था, तो बोला वेद व्यास की बात तो सच नहीं निकल रही है, 2 साल हो गया, ऐसा थोड़ी होता है, क्योंकि 9 महीने बाद में तो मुझे पुत्र की प्राप्ति हो जानी चाहिए, मैं जन्म दे देनी चाहिए पुत्र को, लेकिन 2 साल हो गए उसके गर्भ से पुत्र का जन्म ही नहीं हुआ गांधारी के। तो उसको क्रोध आ गया। तो और वेद व्यास ने तो उसको वचन दिया था कि आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। तो उसने क्या है अपने गर्भ पर ही जोर से प्रहार कर दिया हाथ से मुक्के से, और उसका गर्भ जो है गिर गया। अब गर्भ गिर गया तो वेद व्यास जी को पता चला कि ये तो गांधारी ने गलत कर दिया, मैंने तो उसको वचन दिया था, आशीर्वाद दिया था कि आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। लेकिन 2 साल होने पर गांधारी को भी थोड़ा सा लगा कि 2 साल हो गए, अभी तक पुत्र ने जन्म ही नहीं लिया है और मेरे कोख में पल रहा है। तो इस प्रकार उसका जो गर्भ है वो गिर गया। अब वेद व्यास को इस बात का क्या है
पता चल गया तो वेदव्यास आते हैं और क्रोधित हो जाते हैं कि मैंने आपको वचन दिया था कि आपको पुत्र की प्राप्ति होगी, फिर भी आपने ये गलत किया है। ठीक है, और वो क्रोधित हो जाते हैं। जब गांधारी कहती है कि अभी जो हो गया वो तो हो गया, अब क्या होगा, मुझे पुत्र की प्राप्ति कैसे होगी, तो उन्होंने जो गर्भ गिरा था उसी जो गर्भ है उसके क्या है 100 टुकड़े कर दिए छोटे छोटे से, और उनको अलग अलग जो हवन कुंड है उनके पास में रखवा दिया गया था 100 जगहों पर। और फिर बाद में उन्हीं में से 2 साल बाद में फिर एक एक पुत्र का जन्म हुआ। पहले सबसे पहले दुर्योधन का जन्म हुआ। इस प्रकार वो 100 जगह उनमें उन्होंने रखवा दिया। तो 99 तो पुत्र उनके हुए और एक पुत्री। उसी जो गर्भ जो गिरा था ना उसी से 99 पुत्र और एक पुत्री दुशाला। तो इस प्रकार जो है कौरवों का जन्म हुआ। और इसमें जो युयुत्सु है वो अलग से एक दासी से हुआ था। धृतराष्ट्र का ही पुत्र था, लेकिन वो युयुत्सु क्या है एक दासी पुत्र था, दासी से उसने जन्म लिया था। तो इस प्रकार बच्चों इसमें जो सारे लोग मारे गए, युयुत्सु बच गया था, युयुत्सु नहीं मरा था। और 3 जो महारथी है कौरव सेना के, कृतवर्मा और कृपाचार्य जी और अश्वत्थामा, ये तीनों महारथी भी महाभारत के युद्ध में नहीं। भी तो था। किसका कर्ण का। किसका कर्ण का। हाँ कौरव में, हाँ कर्ण का बेटा होगा। कौरवों में ये जो मुख्य जो महारथी थे उनकी मैं बात कर रहा हूँ। ऐसे तो बहुत सारे सैनिक भी बचे थे, सभी नहीं मरे थे। कई सारे सैनिक लापता हो गए, कई सारे सैनिक मरे थे, क्योंकि 18 अक्षौणी सेना थी पूरी। तो 18 अक्षौणी सेना में से 7 पांडवों के पास, 11 कौरवों के पास में थी। तो ये ऐसा नहीं है कि ये ही 18 ही लोग पूरे महाभारत में बचे थे, बहुत और भी लोग बचे थे, बहुत सारे सैनिक बचे थे। कई और छोटे महारथी में जो मुख्य जो महारथी थे उनमें से 3 जो नायक थे दल के, एक एक दल का जो नायक बनाए गए थे उनमें से 3 ही बचे थे, अश्वत्थामा, कृतवर्मा और कृपाचार्य जी और युयुत्सु भी। और इधर पांडवों में तो 5 पांडव जीवित ही थे, उनमें कोई दिक्कत है नहीं, 5 पांडव बचे थे। और साथ में ही और सात्यकी भी बचा था। तो ये आगे की जो रणनीति है वो देखते हैं हम लोग, आगे क्या और कौन कौन युद्ध में आते हैं आगे। तो इसी बीच युधिष्ठिर को पता चला कि सात्यकी पर संकट आया हुआ है। हाँ पेज नंबर 84 पर देखिए बच्चों। तो वह अपने आसपास के वीरों से बोले, कुशल योद्धा नरोत्तम और सच्चे वीर सात्यकी आचार्य द्रोण बाणों से बहुत ही पीड़ित हो रहे हैं। चलो हम लोग उधर चलकर उस वीर महारथी की सहायता करें। उसके बाद वह धृष्टद्युम्न से बोले, द्रुपद कुमार आपको अभी जाकर द्रोणाचार्य पर आक्रमण करना चाहिए, नहीं तो डर है कि कहीं आचार्य के हाथों सात्यकी का वध न हो जाए। युधिष्ठिर ने द्रोण पर हमला करने के लिए धृष्टद्युम्न के साथ एक बड़ी सेना भेज दी। समय पर कुमुक के पहुंच जाने पर भी बड़े परिश्रम के बाद ही सात्यकी को द्रोण के फंदे से छुड़ाया जा सका। इस समय श्री कृष्ण की 5 जन्य की ध्वनि सुनाई दी। उनका जो शंख है 5 जन्य, उसकी आवाज सुनाई दी। वह आवाज सुनकर युधिष्ठिर चिंतित हो गए। इसी घड़ी अर्जुन की सहायता को चले जाओ। इतना कहते कहते युधिष्ठिर बहुत ही अधीर हो उठे। युधिष्ठिर के इस प्रकार आग्रह करने पर सात्यकी ने बड़ी नम्रता से कहा, युधिष्ठिर द्रोण की प्रतिज्ञा तो आप जानते ही हैं। द्रोण की प्रतिज्ञा है कि वो आपको जीवित पकड़ना चाहता है, अतः आपकी रक्षा का भार हमारे ऊपर है। महाराज वासुदेव और अर्जुन मुझे यह आदेश दे गए हैं कि मुझ पर भरोसा करके यह भारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर डाल गए हैं। मैं उनकी बात को कैसे टालूं? आप अर्जुन की जरा भी चिंता ना करें, अर्जुन को कोई नहीं जीत सकता। उधर जैसे ही सात्यकी युधिष्ठिर को छोड़कर अर्जुन की ओर चला, वैसे ही द्रोणाचार्य ने पांडव सेना पर हमले करने शुरू कर दिए।
पांडव सेना की पंक्तियां कई जगह से टूट गई और उन्हें पीछे हटना पड़ गया। यह देखकर युधिष्ठिर बड़े चिंतित हो उठे और बोले, भीम मेरा कहा मानो तो तुम भी अर्जुन के पास चले जाओ और सात्यकी तथा अर्जुन का हालचाल मालूम करो। इसके लिए तो कुछ करना जरूरी हो वह करके वापस आकर मुझे सूचना दो। मेरा कहा मानकर ही सात्यकी अर्जुन की सहायता को कौरव सेना से युद्ध करता हुआ गया। यदि तुम उनको कुशलता पूर्वक पाओ तो सिंहनाद करना, मैं समझ लूंगा कि सब कुछ कुशल है। यानी वहां पर तुम चले जाओ और वहां पर सब कुछ कुशल है तो तुम जोर से सिंहनाद करना। भीमसेन ने युधिष्ठिर की बात का प्रतिवाद नहीं किया और वह धृष्टद्युम्न से बोला, आचार्य द्रोण के इरादे से तो आप परिचित है ही। सिंहनाद का मतलब क्या होता है? जोर से शेर के जैसे दहाड़ना, विजय मतलब कि भाई सब कुछ कुशल है, मतलब कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सिंह यानी शेर और नाद यानी उसकी आवाज, शेर के जैसी दहाड़ आवाज। ओके सर। किसी न किसी तरह भ्राता युधिष्ठिर को जीवित पकड़ने का उनका प्रण है। राजा की रक्षा करना ही हमारा प्रथम कर्तव्य है। जब वह स्वयं मुझे जाने की आज्ञा दे रहे हैं तो उसका भी पालन करना मेरा धर्म हो जाता है। इस कारण भ्राता युधिष्ठिर को आपके ही भरोसे पर छोड़कर जा रहा हूं। इनकी भली भांति रक्षा कीजिएगा। धृष्टद्युम्न ने कहा, तुम किसी प्रकार की चिंता ना करो, निश्चिंत होकर जाओ। विश्वास रखो कि द्रोण मेरा वध किए बिना युधिष्ठिर को नहीं पकड़ सकेंगे। आचार्य द्रोण के जन्म के बैरी धृष्टद्युम्न के इस प्रकार विश्वास दिलाने पर भीम निश्चिंत होकर तेजी से अर्जुन की तरफ चला गया, अर्जुन की मदद करने के लिए। जितने भी सैन्य दल मुकाबला करने आए उन्हें मारता गिराता हुआ भीम अंत में उस स्थान पर पहुंच गया जहां अर्जुन जयद्रथ की सेना से लड़ रहा था। अर्जुन को सुरक्षित देखकर भीमसेन ने सिंहनाद किया। भीम का सिंहनाद सुनकर श्री कृष्ण और अर्जुन आनंद के मारे उछल पड़े और उन्होंने भी जोर से सिंहनाद किया। इन सिंहनादों को सुनकर युधिष्ठिर बहुत ही प्रसन्न हुए। उनके मन से शोक के बादल हट गए, दुख के बादल, शोक यानी दुख। उन्होंने अर्जुन को मन ही मन आशीर्वाद दिया। वह सोचने लगे, अभी सूरज डूबने से पहले अर्जुन अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर लेगा और जयद्रथ का वध करके लौट आएगा। हो सकता है जयद्रथ के वध के बाद दुर्योधन शायद संधि कर ले। इधर युधिष्ठिर मन ही मन शांति स्थापना की कामना कर रहे थे। उधर मोर्चे पर जहां भीम, सात्यकी और अर्जुन थे वहां घोर संग्राम हो रहा था। थोड़े ही समय में जिस स्थान पर अर्जुन और जयद्रथ का युद्ध हो रहा था दुर्योधन भी वहां आ पहुंचा, मगर थोड़ी ही देर में बुरी तरह हारकर मैदान छोड़कर वहां से भाग गया। इस भांति उस रोज कई मोर्चों पर जोरों से युद्ध हो रहा था। द्रोण ने कहा, बेटा दुर्योधन, तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। तुम जयद्रथ की सहायता के लिए जाओ और वहां जो कुछ करना आवश्यक हो वह करो। आचार्य के कहने सुनने पर दुर्योधन कुछ सेना लेकर फिर से लड़ाई के लिए उस मोर्चे पर चला गया। पहले भाग गया डरकर, फिर दोबारा आ गया। जहां अर्जुन और जयद्रथ में जोरों की लड़ाई हो रही थी, उस दिन भीम और कर्ण में जो युद्ध हुआ वह भी एक रोमांचकारी युद्ध था, घटना के रूप में वर्णित है। भीमसेन उत्तेजना और उग्रता की प्रतिमूर्ति सा दिखाई दे रहा था। कर्ण जो कुछ करता धीरज और व्यवस्था के साथ शांत भाव से करता, किंतु भीम को तो थोड़ा सा भी अपमान असहाय हो जाता था। तो उस दिन क्या है, भीम ने भी एक अलग तरीके का युद्ध किया। दोनों ही बड़े वीर थे, वे एक दूसरे पर झपट कर आघात करने लगे। भीमसेन को उस समय पिछले घोर अपमानों, यातनाओं, मुसीबतों की याद हो आई जो उसे उसके भाइयों और द्रौपदी को पहुंचाई गई थी। प्राणों का मोह छोड़कर वह लड़ने लगा। उस समय भीमसेन का घावों से भरा हुआ शरीर धधकती हुई आग सा प्रतीत हो रहा था। यानी भीम एकदम घायल हो गया और उसने कर्ण से खूब जमकर युद्ध किया। लेकिन कर्ण ने तो क्या है, अपनी माता को वचन दिया था ना कि वे अर्जुन के अलावा किसी भी पांडव पर वार नहीं करेंगे। वो चाहते तो भीम को मार सकते थे। भीम पागलों जैसा हो गया, कभी मरे हुए हाथियों को फेंककर कर्ण को मार रहा है, कभी रथों को उठाकर मार रहा है।
ठीक ठीक है, क्योंकि उसको कर्ण ने बिल्कुल परेशान कर दिया, उसके अस्त्र शस्त्र सब तोड़ डाले, वो निहत्था हो गया। तो वो क्या है, ताकतवर तो था ही भीम, बहुत विशाल था वो, ठीक है, उसका शरीर, तो उसने हाथियों को उठा उठाकर कर्ण के ऊपर फेंकना प्रारंभ कर दिया, टूटे हुए रथों को। तो वो एकदम अलग तरीके से युद्ध करने लगा, क्योंकि उसको पता था कि अभी कर्ण मुझे मार सकता है, तो इसलिए वो थोड़ा भयानक हो गया। और भीम शरीर में भी बहुत बलशाली था, ताकतवर था। उसका बेटा जो घटोत्कच है वो भी बड़ा इसी तरीके का ताकतवर था, क्योंकि वो मनुष्य और राक्षसों से मिलकर बना हुआ था। तो वो तो भीम से भी बढ़कर था घटोत्कच, क्योंकि वो, उसका नाम घटोत्कच भी, उसके पीछे भी एक कारण है कि उसका जो सिर है घट यानी हाथी के जैसा था, और उसके सिर पर केस नहीं थे, उत्कच, उत्कच यानी गंजा था, यानी उसके सिर पर बाल नहीं थे, इसलिए उसका नाम घटोत्कच रखा गया, क्योंकि वो घट यानी हाथी के जैसा सिर, और वो विशाल था और थोड़ा सा क्रोधी और निर्दयी था, उसको दया नहीं आती थी, क्योंकि वो आधा इंसान आधा राक्षस था। वो बहुत सारे विशाल शरीर वाला था। तो इसी तरह दोनों में लड़ाई होती है, कर्ण और भीम में, और कर्ण क्या है, भीम को परेशान कर देता है बिल्कुल। कर्ण और भीम के युद्ध में इस बार भीमसेन के रथ के घोड़े मारे गए, सारथी भी कटकर गिर पड़ा, रथ टूट फूट गया, धनुष भी कट गया। भीम ने ढाल तलवार ले ली और जान झोंककर लड़ने लगा। पलक झपकते ही कर्ण ने उसकी ढाल के भी टुकड़े टुकड़े कर दिए। जब ढाल भी न रही तो कर्ण ने भीम को खूब परेशान किया। इससे भीम बहुत ही पीड़ित हुआ, उसे असीम क्रोध आया, वह उछलकर कर्ण के रथ पर जा कूदा। कर्ण ने रथ के ध्वज स्तंभ की आड़ लेकर भीमसेन की झपट से अपने आप को बचा लिया। भीम नीचे जमीन पर कूद पड़ा और विलक्षण युद्ध करने लगा। विलक्षण यानी अनोखा। मैदान में जो रथ के पहिए, घोड़े, हाथी आदि पड़े हुए थे, उन्हीं को उठा उठाकर वह कर्ण पर फेंकता गया, जिससे उसे क्षण भर भी आराम नहीं मिल पाया। उस समय कर्ण चाहता तो वह भीम को आसानी से मार सकता था, पर निहत्थे भीम को उसने मारना नहीं चाहा। माता कुंती को दिया हुआ वचन भी उसे याद था कि वह अर्जुन के अतिरिक्त और किसी को युद्ध में नहीं मारेगा। हाँ, अब हमारा जो है बच्चों अगला जो लेसन है, इसमें भूरिश्रवा, जयद्रथ और आचार्य द्रोण का अंत। अगला लेसन जो है, ये लेसन और हम पढ़ लेते हैं। तो उधर अर्जुन क्या है, सिंधुराज जयद्रथ के साथ युद्ध कर रहा था, और उसका वध करने के, हाँ सर वो जो संजय था ना, आपने से बोला था कि जो संजय का वो धृतराष्ट्र को अपनी आंखों से महाभारत का काबिला बता रहा था। तो सर उसमें जब जो पांडव की आ गया था, आवाज क्लियर नहीं आ रही। हाँ, आवाज क्लियर नहीं आ रही। चैट में लिख दे। अपने आप को म्यूट करिए प्लीज। हाँ, तो ये लेसन जो है 35 लेसन है, नई बुक में ये 36 है, तो हम ये 35 लेसन तक ये पढ़ेंगे। 5 लेसन हम छोड़ेंगे पीछे। मैंने पहले ही बोला था कि 5 लेसन हम छोड़ेंगे, 35 तक ही पढ़ेंगे, लेकिन नई बुक में ये 36 लेसन के नाम से है, ठीक है। तो जयद्रथ का जो वध करने के लिए अर्जुन उनसे युद्ध कर रहा था। सर, हाँ बोलो। सर कर्ण अर्जुन को मतलब भीम को मार नहीं सकता था, पर घायल कर सकता था ना? घायल तो हो गया था, भीम पागलों के जैसा हो गया था, तभी तो रथ, घोड़े, हाथी इनको उठा उठा के फेंक फेंक कर मार रहा था, वो एकदम घायल हो चुका था, ठीक है। वो चाहता तो आराम से मार सकता था, लेकिन उनको छोड़ दिया उसने, क्योंकि उसने वचन दिया था माता कुंती को। हालांकि भीम ऐसे ही मरने वाला नहीं था, वो कोई
शक्ति से ही उसने मरता। वचन दिया था कि वो उनके भाइयों को नहीं मारेगा। हाँ, लेकिन भीम ऐसे मरने वाला नहीं था, क्योंकि वो भी पवन देव का ही पुत्र था, वो देवताओं का ही पुत्र था, तो उसको भी वरदान मिला हुआ था। ऐसा मरने वालों में से वो नहीं था, कोई शक्ति ही उसको चलानी पड़ती तभी वो मरता। ऐसी शक्ति कर्ण के पास में एक ही शक्ति थी, तो उसको वो भीम पर नहीं चला सकता था, उसके बेटे पर उसको चलानी पड़ती थी मजबूरी में। लेकिन चला दी थी सबने उसने। हाँ, तो ये क्या है, घटोत्कच के ऊपर उसको चलानी पड़ेगी, वो संभाल के रखा है उसको अर्जुन के लिए, लेकिन मजबूरी में वो वहां पर उसको अमोघ अस्त्र जो उसको दिया था, शक्ति नामक अस्त्र, उसको चलाना ही पड़ेगा। और कोई वो भी नहीं है। और जो घटोत्कच है वो भी अच्छा, उन्होंने समय पर क्या है, उस अमोघ अस्त्र को अपने ऊपर ले लेता है, देव शक्ति नामक अस्त्र को, ताकि अर्जुन के प्राण बच सके। तो अर्जुन ने भी अर्जुन के प्राण बचाने के लिए घटोत्कच ने अपने आप की बलिदान किया, और घटोत्कच का बेटे ने भी बलिदान किया अपने आप को पांडवों को जीत दिलाने के लिए। घटोत्कच का बेटा जो है उसने भी क्या है, पांडवों को जीत दिलाने के लिए अपना शीश काट करके श्री कृष्ण को दे दिया था। जो बर्बरिक, जिसका स्टोरी मैंने आपको पहले बताया था, उसके पास में केवल 3 ही बाण होते थे, और वो 3 बाण क्या है, 3 ही बाण वो रखता था, और 3 बाणों से ही वो पूरा महाभारत खत्म कर सकता था, वो बर्बरिक। और उसने ज्यादा बाण वो रखता ही नहीं था, इसलिए महाभारत के में बर्बरिक ने भी अपने पूर्वजों को जिताने के लिए अपना सिर काट करके श्री कृष्ण को दे दिया, क्योंकि श्री कृष्ण ही उसके गुरु थे। ओके सर। ओके, आगे बढ़ते हैं हम और जयद्रथ के वध की तरफ। और कोई डाउट होगा तो बच्चों आप पूछ लिया करो। ये क्या है, बुक में क्या है, कम स्टोरी है, हमने महाभारत देखा है विस्तार से, थोड़ा बहुत तो मुझे भी मालूम है। मैंने अच्छे से महाभारत का जितना मुझे आता है इतना मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैंने जो महाभारत देखा है उसमें बहुत सारी स्टोरी है, लेकिन हमारी बुक में चोपड़ा की थोड़ा सर पुरानी वाली देखी। हाँ हाँ हाँ। पेट्रोल पंप। उधर अर्जुन क्या है, सिंधुराज जयद्रथ के साथ युद्ध कर रहा था और उसका वध करने के मौके की तलाश में था। इतने में भूरिश्रवा ने सात्यकी को ऊपर उठाया और जमीन पर जोर से दे पटका। कौरव सेना जोर जोर से कोलाहल कर उठी, सात्यकी मारा गया। अर्जुन ने देखा कि मैदान में मृत से पड़े सात्यकी को भूरिश्रवा घसीट रहा है। यह देखकर के अर्जुन भारी असमंजस में पड़ गया। उसे कुछ नहीं सूझा कि क्या किया जाए। वह श्री कृष्ण से बोला, कृष्ण, भूरिश्रवा मुझसे लड़ नहीं रहा है, दूसरे के साथ लड़ने वाले पर कैसे बाण चलाऊं। अर्जुन इस प्रकार श्री कृष्ण के से बातें कर ही रहा था कि इतने में जयद्रथ द्वारा छोड़े गए बाणों के समूह आकाश में छा गए। इस पर अर्जुन ने बात करते करते ही जयद्रथ पर बाणों की बौछार जारी रखी। जो ही अर्जुन ने सात्यकी की ओर मुड़कर देखा तो पाया कि सात्यकी जमीन पर पड़ा हुआ है और भूरिश्रवा उसके शरीर को एक पांव से दबाकर और दाहिनी हाथ में तलवार लेकर उस पर वार करने को तैयार है। यह देखकर अर्जुन से रहा न गया। उसने उसी क्षण भूरिश्रवा पर तान कर बाण चलाया। बाण लगते ही भूरिश्रवा का दाहिना हाथ कटकर तलवार समेत दूर जमीन पर जा गिरा। अगर भूरिश्रवा को वो नहीं रोकता तो सात्यकी को मार देता। वो अपना हाथ कट जाने पर जब भूरिश्रवा ने कृष्ण की निंदा की तो अर्जुन बोला, वृद्ध भूरिश्रवा, तुमने मेरे प्रिय मित्र सात्यकी का वध करने की कोशिश की है, और वह भी उस समय जबकि वह घायल और अचेत सा होकर जमीन पर निशस्त्र पड़ा हुआ था। उस अवस्था में तुमने उसे तलवार से मारना चाहा, जिसके हथियार टूट चुके थे, कवच नष्ट हो चुका था और जो इतना थका हुआ था कि जिसके लिए खड़ा रहना भी दुर्भर था। ऐसे मेरे कोमल बालक अभिमन्यु का वध होने पर तुम सभी लोग विजय उत्सव मनाया था। तुम ही बताओ कि ऐसा करना किस धर्म के अनुसार उचित था। अर्जुन के इस प्रकार मुंह तोड़ जवाब देने पर भूरिश्रवा युद्ध के मैदान में सरों को फैलाकर और आसन जमाकर बैठ गया। उसने वही आमरण अनशन शुरू कर दिया।
कहा कि ये गलत है, ये गलत है, गलत है। यह सब देखकर अर्जुन बोला, वीरो तुम सब मेरी प्रतिज्ञा जानते हो, मेरे बाणों की पहुंच तक अपने किसी भी मित्र या साथी का शत्रु के हाथों बद न होने देने का प्रण मैंने कर रखा है, इसलिए सात्विकी की रक्षा करना मेरा धर्म था। अर्जुन की ये बातें सुनकर भूरिश्रवा ने भी शांति से सिर नवाया और जमीन पर टेक दिया। इन बातों में कोई 2 घड़ी का समय बीत गया था। सब लोगों के मना करते हुए भी सात्विकी ने भूरिश्रवा का सिर धड़ से अलग कर दिया। जैसे ही भूरिश्रवा ने, उसका हाथ तो कट ही गया और उसने कहा कि अर्जुन ने गलत किया है, मैं तो सात्विकी से युद्ध कर रहा था, अर्जुन ने मेरे ऊपर प्रहार क्यों किया, क्योंकि हम दोनों लड़ रहे हैं तो बीच में उसको नहीं आना चाहिए। तो भूरिश्रवा क्या है, ये बोल रहा कि ये नियम के विरुद्ध है, ऐसा वो अनशन पर बैठ गए, अपने हथियार डाल दिए और नीचे अपना सिर कर लिया। तभी क्या है, सात्विकी को मौका मिल गया, वो तलवार लेकर आया और उसका गर्दन काट दिया पीछे से। तो सात्विकी ने और भी गलत कर दिया। सात्विकी ने भूरिश्रवा का सिर धड़ से अलग कर दिया। सात्विकी के कार्य को सबने निकृष्ट कहकर धिक्कारा, कहा कि ये तो बहुत गलत किया। लड़ाई के मैदान में जिस ढंग से भूरिश्रवा का वध हुआ था उसे किसी ने भी उचित नहीं माना। सबने कहा कि ये तो अनुचित है, गलत है, ये उचित नहीं है। सात्विकी ने जिस तरीके से भूरिश्रवा को मारा ये एकदम गलत है। कौरव सेना को तितर बितर करता हुआ अर्जुन जयद्रथ के पास आखिर पहुंच ही गया था, परंतु जयद्रथ भी कोई साधारण वीर नहीं था, वह सुविख्यात योद्धा था। वह डटकर लड़ने लगा। उसे हराना अर्जुन के लिए भी सुगम न था। बड़ी देर तक युद्ध होता रहा। दोनों पक्षों के वीर सूर्य की ओर बार बार देखने लगे। धीरे धीरे पश्चिम में लालिमा छाने लगी और सूर्यास्त का समय भी नजदीक आने लगा, परंतु जयद्रथ और अर्जुन का युद्ध समाप्त होने के कोई लक्षण नजर नहीं आते थे। यह देखकर दुर्योधन के मन में आनंद की लहर उठने लगी। उसने सोचा कि अब जरा सी देर और है, जयद्रथ तो बच ही गया और अर्जुन की प्रतिज्ञा क्या है, पूरी नहीं हुई। जयद्रथ ने भी पश्चिम की ओर देखते हुए मन में कहा, चलो प्राण बचे। इसी बीच श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन जयद्रथ सूर्य की तरफ देखने में लगा है और मन में समझ रहा है कि सूर्य डूब गया, परंतु अभी तो सूर्य डूबा नहीं है। अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने का तुम्हारे लिए यही अवसर है। श्री कृष्ण के ये वचन अर्जुन के कानों में पड़े ही थे कि अर्जुन के गांडीव से एक तेज बाण छूटा और जयद्रथ के सिर को उड़ा ले गया। श्री कृष्ण ने समय पर ही एक चेतावनी अर्जुन को दे दी थी कि जयद्रथ के सिर को जमीन पर नहीं गिरने देना है। अर्जुन ने ऐसा ही किया। जयद्रथ के पिता राजा वृद्धक्षत्र अपने आश्रम में बैठे संध्या वंदना कर रहे थे। इतने में जयद्रथ का सिर ध्यानमग्न राजा की गोद में जा गिरा। ध्यान समाप्त होने पर जब वृद्धक्षत्र की आंखें खुली और वह उठे तो जयद्रथ का सिर उनकी गोद से नीचे जमीन पर गिर पड़ा और उसी क्षण बूढ़े वृद्धक्षत्र के सिर के 100 टुकड़े हो गए। यानी उनके पिताजी की गोद से जैसे ही वो सिर गिरा तो उनके 100 टुकड़े हो गए थे और उनके पिताजी ने ही उनको ये आशीर्वाद दिया था कि जो भी तुम्हारा धड़ अलग करेगा और वो जमीन पर गिरेगा तो उस मारने वाले के सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। तो उनके पिताजी की गोद से ही वो गिरा और उनके 100 टुकड़े हो जाते उनके सिर के। जब युधिष्ठिर ने जान लिया कि अर्जुन के हाथों जयद्रथ का वध हो गया है तो उनके सबके आनंद की सीमा न रही। इसके बाद तो युधिष्ठिर दूने उत्साह के साथ सारी पांडव सेना को लेकर आचार्य द्रोण पर टूट पड़े। 14वें दिन का युद्ध केवल सूर्यास्त तक ही नहीं हुआ बल्कि रात को भी होता रहा। घटोत्कच भीमसेन का हिडिंबा से उत्पन्न पुत्र था। कर्ण और घटोत्कच में उस रात बड़ा भयानक युद्ध हुआ। घटोत्कच ने कर्ण को भी इतनी पीड़ा पहुंचाई थी कि वह आपे में न रहा और इंद्र की दी हुई शक्ति का, जिसे उसने अर्जुन का वध करने के उद्देश्य से यत्न पूर्वक सुरक्षित रखा था, घटोत्कच पर प्रयोग कर दिया। उसी दिन 14वें दिन ही का युद्ध जो है रात तक चला
और घटोत्कच पर वो बाण उसको चलाना ही पड़ा, क्योंकि घटोत्कच ने सारे कौरवों को परेशान कर दिया, कर्ण को भी विवश कर दिया। इससे अर्जुन का संकट तो टल गया, परंतु भीमसेन का प्रिय एवं वीर पुत्र घटोत्कच मारा गया। पांडवों के दुख की सीमा नहीं रही। इतने पर भी युद्ध बंद नहीं हुआ। द्रोणाचार्य के धनुष से बाणों की तीव्र बौछारों से पांडव सेना के असंख्य वीर कट कट कर गिरते जाने लगे। द्रोणाचार्य ने भी पांडवों के कई वीरों को मार डाला। यह देखकर श्री कृष्ण अर्जुन से बोले, अर्जुन, कुछ कुचक्र रचकर ही इनको परास्त करना होगा। आज अगर परास्त ना हुए तो ये हमारा सर्वनाश कर देंगे। इसलिए किसी को आचार्य के पास जाकर यह खबर पहुंचानी चाहिए कि अश्वत्थामा मारा गया। युधिष्ठिर ने काफी सोच विचार के बाद कहा कि यह पाप मैं अपने ही ऊपर लेता हूं। इस व्यवस्था के अनुसार भीम ने गदा प्रहार से अश्वत्थामा नाम के एक भारी लड़ा सर हाथी को मार दिया था। हाँ, अश्वत्थामा नाम के एक हाथी को मार डाला। फिर द्रोण की सेना के पास जाकर जोर जोर से चिल्लाने लगा, मैंने अश्वत्थामा को मार डाला, मैंने अश्वत्थामा को मार डाला। उधर युद्ध करते हुए द्रोणाचार्य जी ब्रह्मास्त्र का ही प्रयोग करने वाले थे कि उन्होंने सुना कि उनका पुत्र अश्वत्थामा मारा गया। वह विचलित हो गए, साथ ही उन्हें इस बात की सच्चाई पर भी शक हुआ। उन्होंने युधिष्ठिर से पूछा, क्योंकि द्रोणाचार्य को तो विश्वास था कि मेरे बेटे को कोई नहीं मार सकता है, क्योंकि मेरा बेटा के पास में वो शक्तियां हैं कि उसको कोई नहीं मार सकता। तो इधर अश्वत्थामा मारा गया, तो द्रोणाचार्य यह बात को सुनकर के विचलित हो गए। आचार्य द्रोण को विश्वास था कि युधिष्ठिर झूठ नहीं बोलेंगे, इसलिए उन्होंने युधिष्ठिर से ही पूछना सही समझा। युधिष्ठिर असत्य बोलते हुए डरे, पर विजय प्राप्त करने की लालसा में किसी तरह की जी कड़ा करके जोर से बोले, हाँ, अश्वत्थामा मारा गया। परंतु यह कहते कहते अंत में धीरे स्वर में यह भी कह दिया कि मनुष्य नहीं हाथी। लास्ट में तो अश्वत्थामा हतो हतो बोलता है ना। हाँ, अश्वत्थामा हतो हतो बोलता है ना उसमें तो। क्या था? रियल महाभारत में तो उसमें अश्वत्थामा हतो हतो बोलता है। हाँ, महाभारत में अश्वत्थामा का क्या है, वध लास्ट में भी नहीं किया जाता है। उसे कृष्ण भगवान श्राप दे देते हैं और उसकी मणि छीन के उसे बोलते हैं अब तुम उसके साथ घूमते रहो। हाँ, तो अश्वत्थामा, तीसरी आंख श्री कृष्ण सुदर्शन चक्र से काट देते हैं। सुनिए, अश्वत्थामा को क्या है, लास्ट में भी नहीं मार पाते हैं। लास्ट में भी उनके सिर में जो अश्वत्थामा के सर में एक मणि होती है जो मणि तो कहते हैं कि महाभारत में भी अश्वत्थामा का वध नहीं किया जाता है। उसकी मणि को भीम क्या है निकाल लेता है और उसको वो घाव हो जाता है, और उस घाव की पीड़ा से वो भटकता रहता है, और भटकते भटकते भगवान ने निकाली थी ना मणि और श्राप दिया था फिर। हाँ, सर वो तो और थोड़ा एक दो लाइन और मैं पढ़ लेता हूँ, उसके बाद में हम डिस्कस कर लेंगे और कुछ सवाल जवाब है तो। अश्वत्थामा मारा गया, यह बात क्या है युधिष्ठिर के मुंह से वो सुनना चाहते थे, लेकिन युधिष्ठिर ने कहा तो सही कि अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन बाद में कहा कि मनुष्य नहीं, नर नहीं कुंजर, ऐसा उन्होंने कहा। नर नहीं कुंजर, नर यानी मनुष्य और कुंजर यानी हाथी, नर नहीं कुंजर। तो लास्ट के जो शब्द थे उसी समय श्री कृष्ण ने, अर्जुन ने और सारे जो पांडव है उन्होंने आवाज करना शुरू कर दिया। श्री कृष्ण ने शंख बजा दिया। इस तरीके से श्री कृष्ण ने उसको कुचक्र रच के द्रोणाचार्य को मरवा दिया। इसके साथ ही भीम तथा अन्य पांडवों ने जोरों का शंखनाद और सिंहनाद किया, जिससे युधिष्ठिर की अंतिम जो वचन है वो आवाज में ही गायब हो गए। युधिष्ठिर के मुंह से यह सुनते ही चारों ओर हाहाकार मच गया, और इसी हाहाकार के बीच में द्रोणाचार्य ने अपने अस्त्र शस्त्र डाल दिए और वो नीचे उस पर बैठ गए जमीन पे।
तभी धृष्टद्युम्न ने क्या है जाकर के द्रोणाचार्य की गर्दन को काट दिया। धृष्टद्युम्न ने ध्यान मग्न आचार्य की गर्दन पर खड़ग से जोर का वार किया और आचार्य द्रोण का सिर तत्काल ही धड़ से अलग होकर गिर पड़ा और उनकी मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार द्रोणाचार्य को भी हटा दिया। ओके, और भीष्म को भी हटा दिया। अभी कर्ण का नंबर आएगा, तो कर्ण जो है उनको मारा जाएगा, वो ही अभी सेनापति बनेंगे। तो अर्जुन मतलब पांडव द्रोणाचार्य को इसलिए नहीं मार सकते थे क्योंकि गुरु की हत्या सबसे बड़ा पाप होता है। नहीं, वो तो खैर युद्ध में तो भाई को मारना भी पाप है, मामा को मारना, पिता को मारना, सगे संबंधियों को मारना सब पाप है, लेकिन वहां तो लोग आपस में लड़ रहे थे। अभी कृष्ण जो है वो तो भगवान के अवतार थे ना, तो उनकी लीला थी, वो सबको मरवा रहे सर थे। कृष्णा जी कहते हैं कि युद्ध में भाई बहन सब लोग एक होते हैं। हाँ, गीता के उपदेश में अर्जुन को वही तो उपदेश दिया था उन्होंने, तभी तो वो युद्ध कर पाया। यस सर। उन्होंने कहा कि आप, और बर्बरिक भी तो देख रहा था, बर्बरिक देख रहा था कि सारा काम ये तो नाम के लिए पुतले हैं केवल पांडव, तो इनके जो केवल सारा जो इनका वध कर रहे हैं वो कौन कर रहे हैं, श्री कृष्ण करवा रहा है सबको। महाभारत के युद्ध का प्रारंभ और अंत दोनों श्री कृष्ण के हाथों से ही हुआ, ठीक है। और उन्होंने ही पूरे कौरव क्या है बताते हैं कि ये कौरव क्या है, इनमें थोड़ी सी राक्षस प्रवृत्ति ज्यादा थी, इसीलिए इनका वध होना जरूरी था, ठीक है। इनको मारना जरूरी था क्योंकि ये पाप के रास्ते पर चल रहे थे। गौरव और पांडव तो एक ही थे ना भाई तो। नहीं, कौरव और पांडव एक नहीं थे, कौरव तो अलग थे, पांडव तो सारे देवताओं के पुत्र थे। पांडवों में तो सहदेव है, नकुल है, ये सब देवताओं के पुत्र थे। ये सब देवताओं से ही, देवता ही के रूप में प्रकट हुए थे, कौरव नहीं हुए थे ऐसा, ये सब देवताओं के रूप में प्रकट हुए थे। पूरे पांडव ये भाई थे, लेकिन ये देवताओं के रूप में ही प्रकट हुए थे। पांडु के ये पुत्र नहीं थे, ये पांडु के पुत्र नाम के लिए पुत्र थे। ये इनका जन्म देवताओं से ही हुआ था, कुंती का हमने देखा था। तो नकुल, सहदेव को तो पूरी बात याद थी कि महाभारत होने वाला है, ये लोग मरने वाले हैं, उसको भविष्य दिखता था सहदेव को ऐसा आशीर्वाद था कि उसको सारा भविष्य वो पहले ही देख लेता था, उसने पहले ही देख लिया। तो फिर वो मर जाएगा अगर सहदेव बताएगा तो। हाँ, ये देखो, इस बच्चे को पता है कि श्री कृष्ण ने उसको श्राप दिया था कि अगर तू बताएगा तो मर जाएगा। सहदेव को पूरी बात पता थी कि महाभारत होने वाला है, कौन कौन मरने वाला है, कौन क्या है, कारण क्या है, पूरा स्टोरी पता था सहदेव को भविष्य के बारे में। भविष्य में जानने वाले कृष्ण भगवान और सहदेव पूरी महाभारत में। हाँ, लेकिन बाकी किसी को अंदाजा भी नहीं था कि महाभारत होगी। हाँ, लेकिन कृष्ण ने उसको श्राप दे रखा था, कहा कि तू अगर इसको बताएगा तो मर जाएगा, इसलिए वो डर के मारे किसी को बताता नहीं था सहदेव, उसको सारा स्टोरी पता था सहदेव को कि क्या होने वाला। सर अटेंडेंस नकुल और सहदेव एक थे। ओके चिल्ड्रंस, अभी आप अपना क्लास आराम से छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और